जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक पर। कैसे हैं आप सभी? मस्त है ना? रहना भी चाहिए मस्त। पढ़िए भाई साहब, फिर प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। पढ़ लिए ना? अब सुनिएगा, बस हो गया ना? क्या चार आएगा? आइए फिर समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए शब्द, कहेगा प्रश्न, कहो भाई साहब। दिए गए शब्द फुटबॉल में अक्षर ऐसे कितने युग्म मौजूद है जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने की मानक अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। आगे और पीछे दोनों दिशाओं से काउंट करने का अवसर आपको दिया जा रहा है। यानी अगर हम फुटबॉल लिख रहे हैं, जैसे मैं बात करूं, क्या ए से लेकर अगर मैं डी तक लिखता हूं तो बीच में कितने लेटर आएंगे? बी और सी। इसी तरह इसको भी हम यहां से काउंट करेंगे, ऐसे कितने लेटर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बराबर स्थान लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, क्या फुटबॉल लिखा है ना, फुटबॉल काउंट करिएगा। यहाँ पे लिखा गया है फुटबॉल। इसको गिनने का एक आसान तरीका, पहले तो जो जिस स्थान पे आता है उसका वही स्थान लिख दो। ये 6 पे, 15 पे, 15 पे, 20 पे, 2 पे, 1 पे, 12 पे और 12 पे। अब ध्यान देंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद जी, जी के बाद एच के बाद, आई के बाद, जे के बाद, के बाद एल पे एल मिला ना, यानी यहां पे एक जोड़ा तैयार है। अब एफ से लिखना प्रयास करेंगे। आपका जी, एच, आई, जे, के और एल। देखो जे से लेकर एल के बीच में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बात समझ में क्या कहना चाह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को काउंट करेंगे तो जे एफ से लेकर एल तक कितने लेटर है इसके बीच में? 5। तो यहां से लेकर एफ के और एल के बीच कितने लेटर है? 5। तो ये एक युग्म तैयार हुआ। कितना युग्म तैयार हुआ? एक युग्म। अब इसको गिनने का एक आसान तरीका है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, यहां से शुरू करना। ये 6 पे है ना, 6 लिखो। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। ध्यान देना, जहां पे 2 अंक मिल जाए लगातार, जैसे 12 12 मिल गया ना, यहां से एक युग्म तैयार है। 12 से 12 मिल गया तो एक युग्म तैयार है। या दूसरा तरीका इसका यही है, फिर जैसे फुट बॉल लिखा है ना, यहां भी एफ लिखो। एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यहाँ पे एल के नीचे एल है तो यहाँ पे एक युग्म तैयार। काउंट करने के इसके कितने तरीके हैं? 2। एक तो आप चाहो तो गिनती रख के काउंट कर लो, दूसरा चाहो तो एबीसीडी लिख के काउंट कर लो। ये कहां से हुआ? अभी आपने केवल एफ से काउंट किया है, इसी तरीके से हर लेटर से काउंट करना पड़ेगा। पहला युग्म कैसे तैयार हुआ पता लगा? अब एफ से किया ना, अब ओ से। ओ के बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। नहीं तैयार हुआ, नहीं बना, बात खत्म। फिर इस ओ को भी यहां से उस काउंट करेंगे। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, नहीं आया। फिर टी से काउंट करेंगे। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, नहीं आया। बी, सी, डी, ई, नहीं आया। ए, बी, सी, नहीं आया। एल के बाद एम, नहीं आया। यानी सही क्रम में हमने पूरा काउंट किया, केवल एक लेटर में एक युग्म मिला। कितने? एक युग्म। अब कह रहा है क्या? आगे और पीछे दोनों दिशाओं पे गिनने पर विचार करें। इधर से भी गिनना है। कैसे गिनेंगे? यहां से एल के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, नहीं मिला। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, नहीं मिला। ए, बी मिल गया। कितना मिला? एक मिल गया। यानी एक तो हमारा यहां से बना है एफ से एल तक, और दूसरा बन गया ए से बी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यानी ए से लेकर एफ का भी मिल गया। 3 मिल गए।
आगे अब बी से काउंट कर, बी सी डी ई एफ, एक और मिल गया बी से एफ का, आगे काउंट करेंगे टी से, टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला, ओ पी क्यू नहीं मिला, ओ पी नहीं मिला, यानी कुल कितने लेटर बने? चार। कितने युग्म तैयार हुए आगे और पीछे से काउंट करने पर? चार। काउंट कुछ इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तुक्का भी चाहिए हो गया, तुक्का कैसे लगाए समझ पाए भैया? काउंट या तो गिनती लिखो या तो एबीसीडी लिख लो। काउंट करने के लिए यही चाहिए, एबीसीडी एबीसीडी कर गिन लो वाली वाली, गिनती ना गिनती लिखना है ना क्या करना है, लगाने का प्रयास करें। 73 न्यूज़पेपर लिखा गया है, आप बताएंगे न्यूज़पेपर में क्या? केवल आगे क्रम से कहा ना, तो केवल इसी क्रम से काउंट करेंगे। कितने हैं? एक। कहां से कहां? देखिएगा ध्यान से कैसे काउंट होगा। पहले तो लिख लो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया, सही लिखे ना न्यूज़पेपर। अब ध्यान से पढ़ेंगे कहां से, एन से उठाएंगे, कहां से? एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिला ना, बात खत्म। ई को पकड़ेंगे, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, डब्ल्यू को उठाएंगे, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं मिला, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, टी क्यू आर एस टी नहीं मिला, ए बी सी डी नहीं मिला, पी क्यू आर, आर के नीचे आ रहा है ना, यानी एक युग्म मिल गया, कौन सा? पी आर का। आगे देखेंगे अब, ई के बाद एफ आना चाहिए था, नहीं आया, बात खत्म, एक ही युग्म बनेगा इसमें। कितने युग्म बनेंगे? एक। समझ पाए ना, नोट करिएगा इसको, नोट हो गया, आगे लगाइए। एक प्रश्न आएगा यहां से यूपीएससी में, एक जोड़ा है, दो जोड़े, इतना समय लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आइए, एफ ओ आर ई एस टी ई आर हो गया ना, काउंट करो भाई, पास से एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम नहीं मिला, बात खत्म। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला, ई एफ जी एच आई नहीं मिला, ई के बाद एस का टी एक मिल गया, कौन सा जोड़ा? एस टी यू वी नहीं मिला, आगे उसका टी के बाद
टी के बाद, अच्छा सब उससे छोटा वैसे भी नहीं आना है। ई के बाद एफ आएगा, नहीं मिलेगा। उसका ध्यान काउंट करेंगे, आर एस टी, यानी आर और टी मिल गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला। इसके बाद आज काउंट करेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। यहाँ कुल मिला जुला के कितने जोड़े बनने हैं, दो जोड़े, एस टी और आर टी का। एक बार उल्टा, क्योंकि लिखा गया है आगे और पीछे दोनों दिशाओं से गिनने पर विचार करें। जब कहेगा केवल आगे से गिनना तो आगे से गिनेंगे, जब कहेगा पीछे से तो पीछे से, जैसे कहेगा आप वैसे गिनेंगे। बनाइए, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। नहीं, काउंट करना ही पड़ेगा, या तो आप एबीसीडी गिन ले या तो फिर गिनती लिख ले। सत्यम भाई साहब कहाँ से आए, एक बताओ, खड़े जाओ पीछे, सत्यम खड़े जाओ। हाँ अभी तो एक बोले, एक है, आइए समझते हैं कहाँ से। टी आर ई ए एस यू आर ई, कहां से काउंट कर ले, काउंट करिएगा ए से लेकर, ए के बाद बी सी डी ई, ए ई का एक बनेगा और कोई जोड़ा यहाँ पे बनने वाला नहीं है। पूरा काउंट करेंगे, आपका समय खराब होगा। बाकी यहाँ से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। बना था आपका भी, नहीं बना, लगाइए इसको, दोनों दिशाओं में काउंट करिए। इसको अच्छा आप कर ही लेंगे घर पे करके, अगर समझ में आएगा तो, अगर आ गया तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा, छोड़ते हैं इसको, केवल समय खराब करेगा। समझ गया ना कैसे लगेगा, काउंट कर लेंगे आप, एग्जाम में समय लगना है इसके लिए, पढ़िएगा। इसी का दूसरा टाइप है, काउंट इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें आने वाले प्रश्नों में ऐसे अक्षर युग्म को बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से कम अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर कम करने हैं उतने ही स्थानीय मान उस अक्षर में जोड़ देंगे जिस अक्षर के लिए युग्म हम बना रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी क्या कह रहा था कि कितने अक्षर युग्म क्या है अंग्रेजी वर्णमाला, अभी ये कहेगा दो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में कम हो, तो हम क्या करेंगे, पहले ही दो जोड़ देंगे। जैसे प्रश्न को देखिएगा, शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो अक्षर कम हो, क्या क्रम से दो अक्षर कम हो। उसमें क्या कर रहा था, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हो उतने होने चाहिए। ये क्या करे, क्रम से दो अक्षर क्या हो, कम हो। तो जब हम शुरू करेंगे काउंट करने, चार दो है ना, ये चार है तो इसमें दो जोड़ के 6 से काउंट करेंगे। बस कहानी इतनी सी है, बस दो जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगा। डी की जगह एफ लिख के काम कर लेंगे आप। जैसे अभी एक समझ लीजिएगा, जैसे क्या लिखा है, डी आई पी एल ओ एम ए टी, डी की जगह आप लिख दीजिएगा 6। ये नहीं, ये रहेगा हमेशा कितना, 9 ही रहेगा, केवल पहले में आपको बढ़ाना है, केवल आप पहले में बढ़ाएंगे, बाकी सबके सब क्या रहेंगे उसी तरीके से। हाँ लगाइए, कौन सा आईएम, आई तो इसमें आई नहीं, अच्छा है, ध्यान देना। अब हम पढ़ेंगे क्या से, यहां से ना एफ पढ़ेंगे, डी को क्या पढ़ेंगे हम, एफ पढ़ेंगे ना, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, नहीं मिला एक भी, समझ पाए ना। अब हमें आई से काउंट करना है ना, आई कितने पे होता है, 9 पे ना, तो 9 से नहीं 11 से काउंट करेंगे। अब
अब 11 में क्या करेंगे, 11 के बाद यानी 11 पे क्या होता है, के के बाद एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं बना। जिससे काउंट करेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे बस, जहां से काउंट करने जाएंगे हम उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। जैसे अब पी से काउंट करना है ना, तो पी कितने पे होता है, 16 पर 2 जोड़ेंगे 18 बनेगा, यानी पी को आर बना लेंगे। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बना। अब एल को, एल कितने पे होता है, 12 पे 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 14। 14 पे क्या होता है, एन, एन के बाद ओ, एक मिल गया, कौन सा, एन ओ का, एन ओ पी क्यू आर, नहीं बना। यानी एक तो बन गया अपना एल और एन और ओ का, कह सकते हैं एल और ओ का जोड़ा बना है। आगे एम की बात करेंगे। अच्छा ओ कितने पर, 15 पर, लेकिन लेंगे कितना हम, 17। 17 का मतलब क्यू, क्यू के बाद एस टी यू, नहीं बना। अच्छा क्यू, क्यू आर एस टी, एक बन गया क्यू, इसका ओ और टी का, ओ और टी का। आगे देखेंगे अब एन की जगह कितना लेंगे, 13 2 15, ओ का मतलब 15, ओ के बाद पी और क्यू, एक की जगह सी लेंगे, नहीं पहुंचेगा। उल्टा काउंट करना है, नहीं करना है। तो कितने जोड़े बन गए, 2, एल ओ और ओ टी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस कहानी यही है ना, इसमें काउंट तो उसी तरीके से करना है, लेकिन जहां से काउंट करने के लिए कहेंगे कितने अक्षर कम बोला, 2 अक्षर कम ना, 2 जोड़ दो बस, जहां से काउंट करने जाओ वहां 2 जोड़ दो, तो 2 घटा देना। कम कहेगा तो जोड़ देना, ज्यादा कहेगा तो घटा देना, बस बात इतनी सी है। काउंट करो भाई साहब। अब ध्यान देना, ये फुटबॉल शब्द लिखा गया है ना, कितने अक्षर कम करने हैं, 2, तो 2 उठा के जोड़ दो, बस 2 जोड़ के काउंट करो, जहां से गिनती चालू करो वहां 2 जोड़ के काउंट करो। फुटबॉल में कोई नहीं बना, कंफर्म है, एक भी नहीं। आइए चेक कर लेते हैं एक बार, एफ ओ टी बी ए डबल एल। अब ध्यान देना, काउंट क्या करना, एफ से काउंट करना ना, एफ कितने पे होता है, 6 पे 2 जोड़ेंगे 8 बनेगा, यानी एच से काउंट करेंगे। कहां से काउंट करेंगे, एच जी, एच के बाद आई, सॉरी एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ, नहीं बना। ये ओ पे है तो ओ का मतलब 15 2 17 का मतलब क्यू, क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बनेगा। ये भी क्यू बन जाएगा, आर एस टी नहीं बनेगा। आगे टी कितने पर, 22 पर, ये सब यू से छोटे हैं, नहीं बनेगा। बी कितने पर, 2 पर, ये 4 बनेगा, 4 के बाद ये 5 6 7, नहीं बनेगा। कितने पर, ये 1 पर, यानी 3 काउंट करेंगे, 3 4 5, नहीं बनेगा, यानी एक भी नहीं बनना यहां से। तो क्या कर देंगे हम, कोई नहीं, शून्य, शून्य नहीं है, कोई नहीं है, एक भी नहीं बनाए। इसको कर लेंगे आप आसानी से, करिएगा, करके भेजिएगा, हम चेक करेंगे कौन कौन भेजा है, नाम दिखाता है वहां पे। नोट नहीं किया है, उसमें रहेगा वीडियो में भाई साहब, खोज लेना। अब इसको पढ़िएगा। अच्छा वही है ना, इसको पढ़े। वो 2 सवाल आप अपने से खोजेंगे, विचार करेंगे, लगाने का प्रयास, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, लगाइएगा उसको, यहां समय बच रहा है इसलिए। अब जिनके पास नहीं मोबाइल है तो उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा कुछ। आइए टाइप 3, कोई समस्या की बात नहीं, मिल जाएगी इनमें। अच्छा इसमें आने वाले प्रश्नों में ऐसे अक्षर युग्म बनेंगे जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में ज्यादा अक्षर आते हैं। उसमें क्या आ रहा था, कम, इसमें क्या आएगा, ज्यादा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर ज्यादा करने हो उतना ही स्थानीय मान उस अक्षर में क्या करेंगे, घटा देंगे, जिससे अक्षर के लिए युग्म बना रहा है। प्रश्न को हल करते समय कुछ अमान्य युग्म बन सकते हैं जिन्हें हम शामिल नहीं, जिसे हमें शामिल
नहीं करना है। अभी हम आपको बताएंगे अमान्य युग्म कैसे बनेगा। अभी के लिए आप बनाए, क्या करेंगे, इसमें दो घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे, दो घटा देंगे, जोड़ने के लिए करा नहीं, घटा देंगे इसमें। मेडिटेशन ज्यादा कहेगा तो कम करेंगे, कम कहेगा तो ज्यादा कर देंगे। घटा देंगे। हाँ? तीन। आइए शुरू करते हैं। समझिएगा, इसमें थोड़ा सा और लॉजिक, एक्स्ट्रा लॉजिक इसमें अब लगेगा। हो गया, बस करिएगा, नहीं आया तो प्रिंट होना बस। अब नहीं, अब देखिएगा बस ध्यान से, हम काउंट कहां से करना चाह रहे हैं, एम की तरफ से। कितने से ज्यादा लेटर चाहिए, दो। तो यहाँ पे एम कितने पे आता है, 13 पर। क्या काउंट करेंगे, 11 से। 11 पे क्या बनता है, के ना। अब के से काउंट करिए, के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। बना, नहीं बना, छोड़ दो इसको, एम को यही छोड़ दो। अब ई से काउंट करो, ई को 5 पे आता है, 3 पे लेंगे, 3 पे क्या आएगा, 3 पे सी, सी के बाद डी, एक बन गया है, हम तो किए 5 से सी हो गया, सी डी एक बन गया, सी डी के बाद ई एफ जी एच आई, ई आई एक और बन गया, आई के बाद जे के नहीं बना। यहां तक समझ पाए ना आप, अब आगे और पढ़िएगा। अब कहां से लेंगे, डी से। डी कितने पर, 4 पर 2 कम करेंगे क्या बनेगा, 2 यानी कितना, बी। बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई, बना, नहीं, बात खत्म। आई कितने पर, 9 पर, तो क्या लेंगे, 7, 7 का मतलब जी। एच आई जे के एल एम, नहीं बना। टी है, टी कितने पर, 20 पर लेंगे, 18 मतलब आर एस टी, बना। अरे आर एस टी बना, यानी टी के साथ क्या बन गया, टी के साथ टी बना। आगे उसके बाद ए के स्थान पर क्या लेंगे हम, वाई जेड, ए बी सी नहीं बनेगा, बात खत्म। टी के स्थान पर क्या लेंगे, आर, आर से छोटा है से भी नहीं बनेगा। अच्छा कैसे काउंट करना है, देखो यहाँ पे आर है, आर से आगे छोटे है तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। आई कितने पर, 9 पर, ये कितना बनेगा, 7, 7 तो 8 और 9, नहीं बनेगा। ये क्या है, ओ, कम करेंगे कितना, 13, एम और एन कितने बन गए, 4 बन गए। कितने बन गए, 4, ऑप्शन में 4 है भी, लेकिन 4 नहीं बनेगा। काउंट तो आपने 4 कर लिया, लेकिन बनेगा 4 नहीं, तो भी नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनेंगे बात को, क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से 2 ज्यादा अक्षर हो, कितने, 2 ज्यादा होने चाहिए। एक बात था ना, यहां से अगर हम सीओडी को ले रहे हैं तो सीओडी में कितने लेटर होते हैं, सीओडी यही है ना, यही ईओडी का बना है ना, सी इसके स्थान पर सी लिए थे, ईओडी यही बना है ना, ये बना है। लेकिन कितने लेटर, 2 से ज्यादा लेटर होने चाहिए। इसमें कितने लेटर है, एक भी तो नहीं है, ई के बाद डी आ गया, यानी ये युग्म नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपको पहले हिंट दे रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कुछ अमान्य युग्म बन सकते हैं, वही अमान्य युग्म है जिन्हें हमें शामिल नहीं करना है। अब देखना, ई आई, ई कितने पर, यहां पर आई कहां पे, ये वाला आई है, ई और आई काउंट करना, 2 से ज्यादा, 1 2 3 4, यानी एक तो ये लीगल है,
टी और टी मतलब इस टी और टी की बात कर रहा है, दो से ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, एक है, ये भी इनलीगल है। एम और एन की बात किया, एम और एन कहां से बना था, यहां से बना था, ओ और एन में से। यहाँ भी कितने हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें सही युग्म कितने बने हैं, एक। सही युग्म कितने बने हैं, एक। ये ई, ये है ई, दो कम कर दे, सी बना, सी से डी बना। आया पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा होगा तो इस पे पड़ेगा, डालो पल्ले, अब लगाओ दिमाग। अब ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहा है, डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से ज्यादा, क्रम से एक ज्यादा होना चाहिए ना, तो एक घटा देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। एक से घटा देंगे, एक एक घटा के काउंट करेंगे। काउंट करके बताएं कितने बन रहे हैं। सही है ना, हाँ, एक। आइए, अच्छा हम कहा क्या करें, इसको डी को क्या बना ले, सी, काउंट करें, सी डी ई एफ जी एच आई जे बना, नहीं, बात खत्म। आई को क्या करेंगे, एच करेंगे, एच के बाद आई जे के एल एम एन, नहीं बना। पी को कम करेंगे, कितना बनेगा, ओ बनेगा, ओ पी क्यू आर एस टी, एक बना, पी से टी बना, एक ना, आई काउंट करना। एल कितने पर, एक कम करेंगे, 11 का मतलब के के बाद एल एम, एल से एम बना। उसके बाद ओ है, ओ कितने पर, 15 पर, 14 लेंगे यानी एन, एन के बाद एन ओ पी क्यू, उसके बाद ये बनाएंगे तो कितना बनेगा, 12। तो यानी एल है, तो एल के बाद एल एम एन नहीं बनेगा, एक है, वहां कोई कनेक्शन नहीं है। कितने तैयार हुए अपने पास, दो। अब क्या, अब शर्त पे लेके आओ भाई, जब शर्त क्या कह रहा है इसका, वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर आते हैं। अब ध्यान देना, पी से लेकर कौन सा बना है, पी टी बना है ना, पी टी कितने लेटर, एक से ज्यादा है, यानी एक तो युग्म तैयार है। एल और एम को काउंट करो, एल और एम एक से ज्यादा नहीं, एक ही है, यानी इसको नहीं लेंगे तो कुल मिला जुला के कितने बनेंगे, एक बनेगा। पीजे कहां बना है, कहां पीजे है, ये एल लिखा है यार, ये पीजे नहीं, ये पीटी है भाई साहब, यहां से नहीं मिला था, पी में दो कम करेंगे कितना बना, एक कम करेंगे कितना बना, ओ ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं बना, खत्म हुआ कवर। आइए पढ़िएगा, अब खत्म हो गया, अब नहीं है ऐसे प्रश्न। संख्या 7 5 2 4 6 9 3 में ऐसे कितने अंक है जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है जितने कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं। ये तो कर ही सकते हैं ना, करिए। आरोही क्रम क्या क्या होता है, कौन कौन बता सकते हैं, इसमें जो आरोही लिखा है ये बढ़ते हैं या घटते हैं, बढ़ते ना, फिर से ये करो। अब ये भी नहीं आया तब फिर भविष्य खतरे में है आपका। पढ़ लो भैया, क्या क्या पूछा, हम हट जा रहे हैं, पढ़ो।
अगवा देख लो भैया कहाँ ना हो है। अब तक तो लिख के बना लिए होते। कितने ऐसे लेटर हैं जो शुरू से उतने ही दूरी पे थे? यानी सीधी सी बात है, कितने ऐसे लेटर जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है? बस केवल आपको फंसा दिया गया है भाषा में। अब ध्यान से सुनना, अब हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है? दो। दो के बाद तीन, 4, 5, 6, 7, 9। अब प्रश्न क्या कर रहा है? जो संख्या आरंभ में उतनी ही दूर है जितनी कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते समय, यानी पहले जितनी दूर था अब भी व्यवस्थित करने के बाद भी उतनी दूर पे होना चाहिए कि जो जहां था वो वहीं पर हो। स्थान कितने ऐसे अंक है जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे? क्या अपरिवर्तित रहे? तो 7 था, यहाँ पे 2 आ गया, यानी ये नहीं हुआ। 5 था, 3 हो गया, ये भी परिवर्तित है, ये भी परिवर्तित है, ये भी। यानी 6 का देखो, ये पहले 6 स्थान पे यही पे था और आज भी कहां पे है? यही है। कितना भी कुछ कर लो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। वही कहानी है इसकी, जहां था और वही है। तो एक हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? एक ऐसा जो अभी पर अपरिवर्तित है। समझ पाए ना बात को? ये बात किसको नहीं समझ में? आयुष आया ना? तो बढ़ते तो लिखे हैं, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 9 बढ़ते। लगाओ भाई साहब। इससे आसान क्या हो सकता है? आठ ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, एक सबका एक आया। आइए चेक कर लेते हैं। 5, 3, 2, 1, 6, 4 और 8। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। इससे आसान कुछ नहीं है। अब ये एकदम बनाया बनाया पूरी है और आप खाते रहो। खाओ, जल्दी से बताना क्या बनेगा इसका। देखते सबसे पहले कौन बताता है। शुरू करिए। अब कोई बोलेगा नहीं, अपना अपना करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे। पहले तो लिख लो संख्या 2, 7, 5, 6, 1, 4, 9, 3। अब क्या करना है? और वही है। क्या करना है? और वही, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 9 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7 है क्या कहीं? अच्छा, 7 तो बन गया भाई साहब, देखो 7 बन गया। तो कौन सा सही होगा? एक सही हो जाएगा। ये क्या हो गया? लगना था इस वाले लाइन में, लग गए उस वाले लाइन में। अच्छा, ये एक चैप्टर जो था आपका युग्म गठन होता है समाप्त। एक चैप्टर छोटा सा था आपके सिलेबस में, युग्म गठन, वो हो गया समाप्त। नए चैप्टर पे अब हम आ गए हैं। हालांकि चैप्टर अल्फाबेट से ही है, शब्दों अथवा वर्णमाला का ये एक पैटर्न होगा, आप उसको पढ़ेंगे। इसमें सारे नियम कौन से लगेंगे? अल्फाबेट वाले। लेकिन ये क्या करेगा? कुछ परिवर्तन करके पढ़ेगा। पढ़िएगा। यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? हाँ, ये दूसरा चैप्टर है। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने का मतलब
सही क्रम में, यानी एबीसीडी की क्रम में अगर ए पहले आता तो पहले स्थान पे, बी पहले दूसरे पे, सी तीसरे पे, इसी तरीके से ये वर्चुअल जो लिखा गया है वर्चुअल। अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ए ना, तो यहां से ए को उठा लेंगे, ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है। आई के बाद क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे, एल के बाद आर को ले लेंगे, आर के बाद टी ले लेंगे, टी के बाद यू ले लेंगे और यू के बाद भी। अब पूछा क्या, कितने ऐसे अक्षर जिनका स्थान अपरिवर्तित है, केवल आई को छोड़कर बाकी सबके स्थान क्या हो गए हैं, अपरिवर्तित है। तो पूछा क्या था, अपरिवर्तित रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 3 से अधिक का अपरिवर्तित रहेगा। एक का तो परिवर्तित होगा, पूछा कितने का अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित 3 से अधिक का। ये तो सरल है ना, सरल। अगर ये एग्जाम में गलत हुआ तब नौकरी की उम्मीद छोड़ देना, और गलत भी यही होता है आपसे। हम तो आपसे कुछ कहे थे बहुत पहले ही। किस बात का सर, नहीं आया, आइए। अच्छा, ये तो बात समझ, एबीसीडी में लिख देना है क्रम में। आगे कह रहा है अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, सॉरी, कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो एक स्थान का। अभी तक हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया था गलती से। कितने का अपरिवर्तित, तो केवल आई पहले दूसरे स्थान पे था और आई यहां भी कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। बाकी सब पे सब क्या है, परिवर्तित है। हमने गलती से पढ़ लिया था कितने स्थान क्या रहेंगे, तो केवल एक आई है जो अपरिवर्तित है, बाकी सबके स्थान क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। अपरिवर्तित रहेगा, हाँ, तो आई का स्थान अपरिवर्तित, बाकी सबका परिवर्तित हो गया है। पढ़िए, मेंटोर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थान अपरिवर्तित रहेगा। एक कौन सा अक्षर है वो, एम ई एन टी ओ आर। सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद आर और आर के बाद टी। तो एन को छोड़कर बाकी सबका स्थान क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो क्या कितने सही हो जाएंगे, एक सही हो जाएगा। सही है, हाँ, तो एक स्थान अपरिवर्तित है, बाकी सबके सब परिवर्तित हो गए। हाँ? एक परिवर्तित नहीं है, बाकी सब परिवर्तित हैं। पूछा कितने अपरिवर्तित, मतलब आ का मतलब नहीं, परिवर्तित का मतलब परिवर्तित। कितने ऐसे हैं जो परिवर्तित नहीं होंगे, तो एक। पहली बार हम भी आप ही की तरह पढ़ लिए थे। किसी का आया, आइए लिखा जाए, आप भी लिखिए और हम भी लिखिए। PROUBLEMAKING। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, एक है, एक दो भी नहीं है ऑप्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक अक्षर को किस तरफ लिखा जाए, बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। बाएं से दाएं का मतलब, आइए अब ध्यान देना कैसे लिखना है, बाएं से दाएं के क्रम में। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसमें ए है,
ए है तो ए को लिख लो भाई साहब, ए बी सी नहीं है ना, डी नहीं है ना, ई है, ई है, एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई है, जे नहीं है, के है, एल है, एम, एन है कहीं पे, एन एन है, ओ आर टी यू। तो भाई जब क्या कर रहे हैं, कितने के स्थान परिवर्तित होंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के स्थान परिवर्तित है और पूछता कितने के नहीं है, तो एक का नहीं है, केवल एन का। समझ पाए, बनाइए। बस करते हैं भाई साहब, इसको मत बनाइएगा आप, यही तक आप बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आज थोड़े से प्रश्न जो ऐसे थे जो आपने नहीं पढ़ा था, तो एक बार रिवीजन करिएगा इस क्लास का। बाकी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा क्या समस्या है, समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर मिलते हैं कल आपकी क्लास रीजनिंग की नहीं चलेगी।